हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइट और अंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की डीप अर्ली मॉर्निंग थॉट एंड इमोशन क्या है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया, आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पैशन की डीप करेंट अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या है। तो पहला कार्ड आई है वो है पेज ऑफ कप। तो मुझे लग रही है आपके पैशन जब ये अर्ली मॉर्निंग उसकी आंखें खुलती है तो सबसे पहले ये पर्सन को ना आपका चेहरा याद आती है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बंद है। आप भी ये पर्सन के ऊपर नाराज हो, ये पर्सन भी आपके ऊपर नाराज है। तो ये पर्सन सबसे पहले ही आपका फोटो निकालती है और उससे बात करते हैं, आपको गुड मॉर्निंग बोलती है। और ये पर्सन को ऐसा लगता है आप उनके पास ही हो, आप उनके साथ हो। आपका जो ताज़ी वाइब्रेशन आपकी फ़ोटो से आती है ना, ये आपके पर्सन महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पर्सन को ना ऐसा लगता है आप बहुत ही प्यारी, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान हो। आपका हर एक अदा ये पर्सन को ना एक ताज़ापन, एक अपनापन, एक सुबह की जो भी रोशनी की जो भी हमारी जो भी रोशनी होती है, सूर्य की जो भी किरण होती है, कितना हम लोगों को अच्छा लगता है। उसी तरीके से आपका जब फ़ोटो दिखता है तब ये पर्सन को बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आती है। तो तब ये पर्सन को ऐसा लगता है आप उनके पास हो। तो उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगता है छोटी सी लड़ाई झगड़ा, छोटी सी गलतफहमी इस वक्त आप दोनों को कितना एक दूसरे से दूर कर दिया है। आप भी ये पर्सन को कितना प्यार करते हो ये पर्सन को पता है, लेकिन आप चुप हो। और ये पर्सन भी आपको कितना चाहने के बाद भी आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को ऐसा लगता है आप और उनका जो भी प्यार है ना, इस प्यार की जो बीच में जो ब्रेक आ गई है ना, इस ब्रेक को इस वक्त ओवरकम करने की ज़रूरत है। ये पर्सन को भी आपके पास आगे बढ़ना चाहिए, आपके पास जाना चाहिए और आपको भी ये पर्सन को अपनाना चाहिए। अगर आप ये पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, ये पर्सन से दूर हो, ये पर्सन कोई भी गलती कर लिया तो ये पर्सन को माफ़ी दे देना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन सोचता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दिन वे दिन इसके प्यार आपके लिए बढ़ते जा रही है। आपके दिल में क्या चल रहा है ये पर्सन को एक्चुअली पता नहीं, लेकिन ये पर्सन को समझ आती है। आप भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप अपने प्यार को हाइड करके बैठी है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, आप वो वक्त आ ही गई जिस वक्त आपके साथ कांटेक्ट ये पर्सन को करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ और क्या सोचता है। फोर ऑफ वैंड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोचता है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके साथ ये पर्सन का मैरिज, ये पर्सन कल्पना करता है, ये पर्सन सोचता है आप दोनों एक दूसरे के साथ जब मैरिज के बंधनों में बात जाओगी तब कितना ये सुबह, ये मॉर्निंग कितना खूबसूरत होगी। आप उनकी बाहों में होगी, आपकी गोद में ये पर्सन की सैर होगी। आप दोनों ही ताज़ी जो खुले सुबह की जो भी ताज़ी हवा, आप दोनों एक दूसरे की बाहों में होकर एक दूसरे की सांसों को महसूस करोगी। तो बहुत ही खुशनसीब होगी, बहुत ही रोमांटिक होगी वो पल। आप ये पर्सन का हर एक तरीके से ये पर्सन को साथ दोगी। ये पर्सन आपका शक्ल देखकर दिन शुरू करेगी और आपका हर एक जो भी मूवमेंट होगी सब ये पर्सन के साथ ही होगी, क्योंकि तब आप उनकी हस्बैंड या वाइफ बन चुकी होगी, क्योंकि आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये इमेजिन करता है आपके पर्सन शादी होने के बाद कितना सुंदर होगी। आप दोनों घूमने जाओगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही एक दूसरे की दिल को धड़कनों को ज़रूरत को मिटाने की कोशिश करोगी। तो बहुत ही ये पर्सन सोच में, गहरी सोच में डूबे जाती है, क्योंकि उसको आपके साथ मैरिज करना है।
वो पल, वो घड़ियाँ बहुत जल्दी आए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन को और इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता है। उसको लगता है कब आएगी वो मोमेंट, कब आएगी वो पल जब आपके साथ उनका शादी हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ होगी। तो ऐसा ये पर्सन सोचता है, क्योंकि इसका इंतज़ार और बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन, अगर मैरिड लाइफ में कोई भी दूरियाँ चल रही है तो ये पर्सन ऐसा सोचता है, आप के साथ उनका मैरिज लाइफ में बीते हुई हर एक सुबह कितना सुंदर होती है, कितना आप दोनों एक दूसरे को प्यार करती थी, लेकिन अचानक से ये जो दूरियाँ आप लोगों के बीच में आ गई, आप दोनों की शादी को तोड़ दिया है ना, तो ये बहुत ही बुरे हो गई। आपके साथ भी बुरा हुआ है, ये पर्सन के साथ भी बुरा हुआ है। दूसरे लोगों की वजह से अगर आप लोगों की शादी टूट गई है तो ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, दूसरे लोगों का जो भी बुरे कारनामा वो तो कर ही लिया, उसकी सजा भुगत रही है कौन, आप और वो। आप दोनों की प्यार टूट गई है, आप दोनों ही पेन तकलीफ महसूस कर रही है और बाहर के लोग मज़ा ले रहा है। तो बहुत ही ये पर्सन को पेन भी होता है, गुस्सा भी आती है और आपका याद भी आती है। तो चलिए और एक कार्ड देखती हूँ और क्या सोचता है ये पर्सन मॉर्निंग में। तो उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगता है बहुत समय से आप और उनके बीच निकल गई है, बहुत समय हो गई, आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों की ये प्यार में डेफिनेटली हाइपिस्टिक्स की कार्ड आई है, बुरे नज़र तो जरूर लगी है। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपके ऊपर कोई भी बुरे नज़र, बुरे छाया ना हो। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है, प्रेयर करता है, सुबह उठते ही ये पर्सन यूनिवर्स से आपको मांगती है, आपकी सलामती मांगती है, आपके लिए ये प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि जो गलती हो गई आप दोनों के रिश्ते में, जो बुरे नज़र लग गई, जो जिसकी वजह से आप दोनों ही इक्वल पेन में हों, चाहे आप दोनों की खुद की गलती की वजह से या बाहर के लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये जो बुरे नज़र, ये जो दूरियाँ आ गई है ना, ये बहुत जल्दी से ख़त्म होना चाहिए। तो आपके पर्सन आपके लिए भी प्रार्थना करता है, दुआ करता है, मैनिफेस्ट करता है, खुद के लिए भी करता है और आप दोनों के रिश्ते के लिए भी करता है, क्योंकि ये पर्सन खुद के लिए ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स को, जो मुझसे गलती हो गई, आप यूनिवर्स इसको माफ़ कर दीजिए और इनसे उनकी प्यार को मिला दीजिए, आप दोनों की प्यार को फिर से एक कर दीजिए और सारी बुरे जो नेगेटिविटी है, सारी बुरे लोगों की नज़र को ख़त्म कर दीजिए और आप दोनों के रिश्ते के ऊपर आप किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो बहुत ही ये जो मॉर्निंग का जो वाइब्रेशन होती है ना, ये जो खुले हवा में, खुले जो भी सूर्य किरण है, जो भी खुले आसमान में, ये पर्सन बहुत ही प्रार्थना करता है, बहुत ही आपको मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इस जो भी सुबह की जो भी मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही यूनिवर्स तक जाती है। तो बहुत ये पर्सन आपके लिए आपको मांगती है, आप और उनकी प्यार की सलामती मांगती है, क्योंकि ऐसा उसकी उसको ऐसा याद आती है आप उनकी साथी हो, आप दोनों की प्यार डेफिनेटली फिर से गढ़ेगी और बहुत ही जल्दी आप दोनों की मिलन होगी। ऐसा ये पर्सन पॉजिटिविटी उसको फील होती है जब ये प्रार्थना करती है। तो यहाँ पर आई है दी फूल की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है ना, ये पर्सन जो भी गलती वाला हरकतें अगर आपके साथ किया है ना, जब आप लोगों की रिश्ता आप थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ थी, जब रिश्ता शुरू शुरू में स्टार्टिंग हुआ थी, तो बहुत ही फूल वाली गलती ये पर्सन कर लिया है। आप उनको डांटती थी भी हो, आप उनके साथ छोटी छोटी शरारतें बातें भी करती थी, आप उनको बहुत ही इसका ये जो अगर आपके पर्सन खुद आपको कोई भी हरकतें आपके साथ कर लिया थी, फूल वाले हरकतें, तो वो आप उनको बताते थे, आप उनको हंसाती थी, आप खुद हंसती थी। आपका जो स्माइल, इसकी गलती की वजह से आपका स्माइल बहुत ही ज़्यादा आप हंसती थी ये पर्सन के ऊपर, क्योंकि बहुत समय ऐसा कुछ भी आपके पर्सन किया है आपको हंसाने के लिए, या कुछ गलती कर लिया जिसकी वजह से आप बहुत ही ये पर्सन के ऊपर हंसी थी। तो वो सब छोटी मोटी शरारती वाले जो पल है, जो मोमेंट था ना आप दोनों के बीच में, वो आपके पर्सन को बहुत ही याद आती है और उसको ऐसा लगती है आपका स्माइल बहुत ही पर्सन को मिस होता है, फील होता है। आप जब हंसती हो तब कितना आपको स्वीट लगती है, आपको प्यारी लगती है। आपका जो है हर एक वाइब्रेशन ना, ये पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ये पर्सन को
पावर देती है, क्योंकि आपको ये पर्सन छू नहीं पा रही है तो क्या हुआ, लेकिन ये पर्सन की धड़कनों में आप बसते बसते हो। ये पर्सन की सांसों में आपका फीलिंग्स है। तो सब कुछ ये पर्सन ना चौबीसों घंटा आपको महसूस करने की कोशिश करता है, और इसके बाद भी ये पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये पर्सन खुद की तरफ से कोई रिश्ते में कोई फूल वाली हरकतें कर लिया जिसकी वजह से ये पर्सन से आप इस वक्त दूर हो गई हो ना, तो इसके लिए ये पर्सन खुद को बहुत ही जिम्मेदार मानते हैं, खुद को गुनहगार मानते हैं। उसको लगता है जो भी हो गई तो हो गई, आप ये पर्सन को एक्शन लेने की बारी आ गई। आप आपके तरफ ये पर्सन को कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे देना चाहिए, वरना ऐसी तरीके से इस समय निकलते जाएगी और आप ये पर्सन से दूर होते जाओगी। क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से आपको याद भी करते हैं उसी तरीके से ये पर्सन को डर भी सताती है। क्या आप उनको भूल तो नहीं गई, क्या आप उनको उनको भुलाकर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। तो ये पर्सन ऑनलाइन भी आपको स्टॉक करता है। आप सुबह कब उठती हो, रात में कब ऑफलाइन होती हो, सब कुछ ये पर्सन नोटिस करते हैं। क्योंकि ये पर्सन को प्यार भी है आपसे, आपसे गुस्सा भी है, आपसे आपके ऊपर जलन भी है। क्योंकि ये पर्सन को गुस्सा इसलिए है, आप किसी और से बात तो नहीं कर रही हो, क्या किसी और को आप उसकी ज़िंदगी में जगह तो नहीं दे रही हो। तो ये सब तरह तरह के ख्याल ये पर्सन के माइंड में आ जाती है। तो उसको ऐसा लगता है नहीं, ये पर्सन को बहुत ही जलन होती है, आप किसी की हो भी नहीं सकते हो, ये आप किसी की हो जाओ, ये पर्सन आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ये पर्सन को उस वक्त ही ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, ये टाइम एक्शन लेने की टाइम, ये टाइम आप दोनों के मिलने की टाइम, बहुत हो गई दूरियाँ, बहुत हो गई एक दूसरे के ऊपर नाराज़गी, बहुत हो गई आप लोगों की प्यार की ऊपर दूसरे लोगों की बुरी नज़र। आप ये ख़त्म होकर न्यू स्टार्टिंग होकर ही रहेगी। इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगी ये पर्सन खुद करेगी। आप ये पर्सन ना किसी से डरेगी, ना किसी की सुनेगी। ये पर्सन सिर्फ सुनेगी तो खुद की दिल की आवाज़, दिमाग की आवाज़ सुनेगी, और उनकी प्यार आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में हासिल करके ही रहेगी। तो ऐसा जिद्दी बानी आपके पर्सन का सोच आ जाती है। बहुत ही खुद में ताकत लाने की कोशिश करते हैं, खुद के अंदर जो डर है उसको साइड में रखने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि उसको लगता है आप है तो उसकी ज़िंदगी में सब है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पर्सन की डीप अर्ली मॉर्निंग करंट थॉट एंड इमोशन आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।